हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडल्स की पुनरावृत्ति। मॉडल्स की पुनरावृत्ति मतलब जो अब तक हम मॉडल्स पढ़ चुके हैं, मॉडल वर्क जो भी पढ़ चुके हैं, आखिर उनकी पुनरावृत्ति कैसे होती है। पुनरावृत्ति मतलब कि कहीं पर हम दो मॉडल्स का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो किस कंडीशन पर कर सकते हैं, मतलब कहाँ कहाँ हम दो मॉडल्स को एक साथ लिख सकते हैं और कहाँ हम किस कंडीशन पर हम उनको नहीं लिख सकते। हम इस वीडियो में आज केवल यही देखेंगे कि आखिर दो मॉडल्स एक साथ लिखे जाते हैं या नहीं। तो देखते हैं, सबसे पहला नियम हमारा क्या है। डबल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। देखिए, हम कभी भी डबल मॉडल वर्ब का प्रयोग एक साथ नहीं कर सकते। अगर जैसे हम यहाँ चाहें एग्जांपल के तौर पे देख लें, ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं शुड, और शुड के साथ अगर हम चाहे मस्ट लगा दें तो बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हम एक बार में केवल एक ही मॉडल्स का प्रयोग कर सकते हैं, एक ही मॉडल्स वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। हम दो नहीं हो सकता। अगर हम दो लिखेंगे तो ये क्या होगा, हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम केवल यहाँ पे शुड लगा देते हैं, तो ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, सही होगा, क्योंकि एक ही मॉडल वर्ब है। अब दूसरा हम देख लेते हैं, यू डॉट डॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखिए, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब जैसे चलिए हमने कैन लिख दिया, कैन का प्रयोग किया इस बार हमने, तो यहाँ कैन के साथ क्या हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं या किसी और मॉडल वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम दो मॉडल एक साथ नहीं लिख सकते हैं, दो मॉडल वर्ब को हम एक साथ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर लिखेंगे तो हम यह गलत हो जाएगा। ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि हम दो मॉडल वर्ब को एक साथ लिख सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम दूसरा नियम। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, कैन लगा दिया। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो या हल कर सकते हो। दूसरा मॉडल देखते हैं, मॉडल वर्ब, डबल मॉडल वर्ब का प्रयोग कंजक्शन एंड से जोड़कर किया जाता है। हाँ, ये चीज ध्यान देना होगा हमें। जब भी कभी हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है कि हम जो है दो मॉडल वर्ब्स को हमको लिखना है, तो दोनों मॉडल वर्ब्स को लिखने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें दोनों मॉडल वर्ब्स को एंड से जोड़ना होगा। कैसे जोड़ना होगा? एंड से जोड़ना होगा। एग्जांपल के लिए देखिए, यहाँ पे एक मॉडल वर्ब शुड है, दूसरा क्या है, मस्ट है। ही शुड एंड मस्ट डू दिस, उसे चाहिए और अवश्य चाहिए, डू दिस, इसको करना मतलब उसको चाहिए वह इसको अवश्य करे। देखिए, यहाँ पे एंड एक कंजक्शन आया है और कंजक्शन से ही दो मॉडल्स को जोड़ा गया है। ऐसी कंडीशन पर हम दो मॉडल्स को जोड़ सकते हैं, मतलब एक ही सेंटेंस में हम दो मॉडल वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कब? जब वो एंड से जुड़ा होगा तब। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, यू कैन एंड मस्ट डू आवर होमवर्क योरसेल्फ। देखिए, अब यहाँ पे क्या बताया गया है, सॉरी, योरसेल्फ, यू कैन एंड मस्ट, तुम्हें या तुम कर सकते हो, एंड मस्ट और अवश्य कर सकते हो क्या, डू योर होमवर्क योरसेल्फ, अपने आप से अपना होमवर्क, मतलब तुम अपना गृह कार्य जो है, अपना होमवर्क जो है अपने आप से कर सकते हो और अवश्य कर सकते हो। देखिए, ऐसी कंडीशन पर क्या होता है, वाक्यों को जोर दिया जाता है। वाक्यों में क्या होता है, ज्यादा जोर दिया जाता है कि हाँ, मतलब ये तुम्हारे ही लायक था, ऐसा तुम ही कर सकते थे, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इसको छोड़ दिया जाता है। इसमें सारी बलिहारी किसकी होती है, सब्जेक्ट, मतलब सारा दावे मदार किस पे होता है, सब्जेक्ट पर ही होता है। अब देखते हैं, यहाँ देखिए क्या था, एक तो एंड था, दूसरा मस्ट था। एक एंड और दूसरा मस्ट था, सॉरी, एक कैन था और दूसरा मस्ट था। कैन और मस्ट था, लेकिन बीच में कंजक्शन क्या आया है, एंड आया है। एंड ने ही इस सेंटेंस को क्या किया है, दोनों मॉडल वर्ब को जोड़ दिया है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं हम तीसरा। आखिर तीसरा क्या कहता है रूल हमारा, जब इसका प्रयोग एंड से जोड़कर एक मेन वर्ब के लिए हो तो दोनों वर्ब के साथ मेन वर्ब के उसी के अकॉर्डिंग, मेन वर्ब का प्रयोग उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। मेन वर्ब जो होगा उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। अब हम देखते हैं, देखिए क्या बोला गया है, जब दो, मतलब जो भी मॉडल्स होते हैं वो एंड से जुड़े हों और एक ही मेन वर्ब के लिए जोड़े गए हों। मेन वर्ब देखिए एक ही होगा, मेन वर्ब मतलब क्रिया जो होगी हमारी वो एक ही होगी। जब एक ही क्रिया के लिए काम करेंगे तो क्या होगा, वो क्रिया जो होगी उस
मेन वर्ब के अर्थात उस हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब के अकॉर्डिंग ही की जाएगी, वो उस ऑक्सिलरी वर्ब के अकॉर्डिंग ही की जाएगी। देखिए सेंटेंस क्या है हमारा, यू हैव वन, यू हैव वन, तुम जीत गए, एंड विल विन इन लॉट ऑफ प्राइज, और अब बहुत सारे प्राइज जीतो, बहुत सारे इनाम को जीतोगे। देखिए यहाँ पे वर्ब एक ही है, यहाँ पे वर्ब क्या है, वन है, यहाँ पर विन है। विन माने जीतना होता है, विन का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वन। ठीक, तो यहाँ पे देखिए वर्ब एक ही है, अर्थात मुख्य क्रिया हमारी एक ही है, लेकिन दोनों मुख्य क्रियाओं के लिए हेल्पिंग वर्ब जो ऑक्सिलरी वर्ब आया है वो क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर विल है, यहाँ पर हैव है। हैव के साथ आपको पता होगा कि मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था को लिखते हैं, तो यहाँ पे क्रिया की तीसरी अवस्था को लिखा गया है। विल फ्यूचर टेंस में आता है, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखा जाता है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, विल को लिखा है। ठीक, बस हमको यही देखना है, जब दो ऑक्सिलरी वर्ब, अलग अलग ऑक्सिलरी वर्ब एक ही मेन वर्ब के लिए प्रयोग किए गए हों, तो हम उनको मतलब मेन वर्ब को किसके अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे, जो ये बोलेगा हेल्पिंग वर्ब वही हम लिखेंगे। हम यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म लिख सकते हैं, आईएनजी फॉर्म लिख सकते हैं, यस या ईएस वाला भी फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ही हैज नॉट वर्कड हार्ड, ही हैज नॉट वर्कड हार्ड मतलब उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, एंड विल नॉट वर्क हार्ड और ना ही वह करेगा। अर्थात देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे वर्ड जो है क्रिया है हमारी, और यहाँ पर भी वर्ब क्रिया है। दोनों क्रियाओं के लिए दो अलग अलग ऑक्सिलरी वर्ब आए हैं, दो अलग अलग ऑक्सिलरी वर्ब आए हैं, लेकिन हमको इसका फॉर्म जो है वो किसके अकॉर्डिंग लिखना है, कि हेल्पिंग वर्ब के ही अकॉर्डिंग लिखना है। अर्थात चाहे वो मॉडल वर्ब हो या फिर ऑक्सिलरी वर्ब हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमको लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हैज है, तो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है। और यहाँ विल है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखा गया है। ठीक, रूल 4 देखते हैं, यदि दो सब्जेक्ट किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट हो, मतलब एक ही सेंटेंस में दो सब्जेक्ट आए तथा उनमें एक सिंगुलर तथा एक प्लूरल, अर्थात एक जो है सिंगुलर अर्थात एक वचन है और दूसरा बहुवचन है, तो दोनों सब्जेक्ट एंड और दोनों सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो, मतलब कंजक्शन एंड का प्रयोग हुआ बीच में, एंड से जुड़े हो, तो ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार करते हैं। देखते हैं क्या नियम है, यदि एक ही सेंटेंस में दो सब्जेक्ट आते हैं और एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, अर्थात एक वचन है एक बहुवचन है, तो हम जो ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे, जो ऑक्सिलरी वर्ब का हम प्रयोग करेंगे वो उस सब्जेक्ट के अनुसार ही करेंगे। अर्थात जब एक ही सेंटेंस में दो सब्जेक्ट आए हों और एक सिंगुलर हो और एक प्लूरल हो, अर्थात एक वचन हो और एक बहुवचन हो, तो ऐसी कंडीशन पर हम जो ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे वो उसी के अकॉर्डिंग ही करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो उसके साथ एक वचन की ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, अर्थात सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, और अगर बहुवचन सब्जेक्ट है तो हम बहुवचन का ऑक्सिलरी वर्ब प्रयोग करेंगे। ठीक, अब देखते हैं एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या हो सकता है, 1 was honest and 5 were dishonest। देखिए क्या कहा जा रहा है कि 1 was honest मतलब एक जो है सब्जेक्ट हमारा एक यहाँ पर क्या है 1 है, अर्थात सिंगुलर है, तो 1 क्या लगा है was लिखा गया है। 1 was honest मतलब एक ईमानदार था, एंड 5 were dishonest और 5 कैसे थे, 5 जो थे वो डिसऑनेस्ट थे, अर्थात बेईमान थे। एक ईमानदार था और 5 बेईमान थे। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट एक है तो इसके साथ सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब लगाया गया है, मतलब ये सिंगुलर है, और यहाँ पर ये क्या है प्लूरल है, तो इसका वर्ब भी प्लूरल लगाया गया है। ठीक, यही कहा गया है रूल में कि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, और सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा तो प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब का हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 1 has failed। देखिए यहाँ पर भी ये सब्जेक्ट कैसा था, सिंगुलर था, तो यहाँ पर भी सिंगुलर लिखा गया है, ऑक्सिलरी वर्ब भी सिंगुलर लिखा गया है। और दूसरा 1 has failed मतलब एक जो है वो फेल हो गया था, अर्थात पास नहीं था वो, एंड 6 have
पास्ड, और 6 लोग जो थे, मतलब ये प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसको भी हमें बहुवचन ही लिखना पड़ेगा। तो ये क्या था, 6 जो थे, 6 का मतलब है कि प्लूरल है, तो इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब भी प्लूरल ही लिखा जाएगा। 6 है पास, 6 लोग पास थे, मतलब एक जो है वो फेल थे, एक फेल था और 6 पास थे। तो ऐसी कंडीशन पर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं।